वेलोसिटी होता है तो ऑब्जर्वर भी क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। पक्का? मैं एक छोटा सा पूछ रहा हूं, सपोज ये ऑब्जर्वर है और ट्रेन पीछे गई 10 मीटर पर सेकेंड, समझ आया? तो इसको क्या लगेगा, ये ट्रेन कहां गई, पीछे गई, -10, समझ आया? पक्का? बट अगर ऑब्जर्वर भी 10 मीटर से चलने लग जाए तो इसको कितने मीटर से लगेगा, -20। समझ आया क्या -20 क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में भी ऐड हो जाएगी। यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। समझ आया क्या? पक्का? अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो इधर ऐड हो जाता। क्लियर है आपको? पक्का? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया था? अभी तक पुली कैसा था आपका, फिक्स था। पुली कैसा था अभी तक आपका, फिक्स था। बट अब पुली क्या करेगा, मूव करेगा। पुली क्या करेगा, अब मूव करेगा। देखिए यहां पर, ये समझ आया था आपको? ठीक है, इधर देखना, ये अगर पुली है, ये इसका, ये इसका, समझ आया क्या? दोनों ऊपर मूव कर रहे हैं, सपोज दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये आपको? ठीक है, पुली भी कहां मूव कर रहा है, समझ आया? पक्का? तो ये 1 है, ये 2 है, V1 माइनस Vp। क्यों किया, समझ आया? समझ आया क्या आपको? ये क्या होगा, V2 माइनस, नहीं आया समझ? क्लियर है? आप, मैं क्या बोला था, ये चलो ऊपर कर रहा है ऐसा, ये नीचे कर रहा है, यही था पहले, ये ऐसा था ना ऐसा। इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको भी मान लो 2। ये समझ आया था आपको? अभी यहाँ पुली मूव कर रहा है क्या, नहीं, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ चुपचाप रेस्ट में बैठा है। समझ आया बेटा आपको? क्लियर है? अब मैं क्या बोला, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, मतलब पुली भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो V2 तो नीचे था, पता है आपको, V2 नीचे था, इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, नहीं आया समझ? ये कहां था, ऊपर था, इसमें और कौन ऐड हो जाएगा, -Vp। नहीं आया समझ? क्योंकि यहाँ जो इसका ऑब्जर्वर है, जो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऊपर जा रहा है ना, तो कहां लगता है, मैं आपको स्यूडो फोर्स बताया था क्या, अपोजिट में लगता है बताया था क्या? ये दोनों माइनस क्यों है, समझ आया क्या? ये ऑलरेडी माइनस था और ये ऊपर जा रहा था इसलिए प्लस था, यहां -Vp क्यों लगा, रिलेटिव ऑब्जर्वर भी मूव होने लग गया बेटा। समझ आया ये आपको? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? दोनों कैसे इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, -V2 माइनस Vp इज इक्वल टू V2 माइनस, समझ आया? क्लियर है? क्या होगा बताइए यहां पर, ये ऐसा होगा, सॉरी, Vp, इसको ना ऊपर ही ले लो यार, ये लो, ये समझ आया आपको? ठीक है, इसको मैं ऊपर ही ले लिया हूं, ठीक है। और माइनस माइनस 2 मिनट ना, ऐसा, ये है समझ? ठीक है, ये क्या होगा, प्लस, क्लियर है ये क्या था, V1 था ना, 1 1 1, ठीक है, क्या होगा, V1 प्लस 2Vp। क्लियर है? Vp कितना होगा बेटा, V1 प्लस, ये क्लियर है आपको? बस इतना समझना, इसमें तो आपको पता है ना, इसमें क्या होता है, V1 इज इक्वल टू माइनस
एक ऊपर जा रहा है और एक, बट पुली भी अगर मूव करने लग जाए तो क्या होगा बेटा, ये वीपी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। अगर पुली मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है पुली, तो ये कितना होगा, 0। समझ आया क्या? V1 इज इक्वल टू माइनस फिक्स पुली। ये कौन सा पुली है? मूविंग पुली। समझ आया बेटा आपको? ये मूविंग पुली है, ये कैसा है, फिक्स पुली। मूविंग पुली के लिए वीपी क्या होगा? समझ आया? पक्का? देखिए पीछे लड़के लोग यार, क्या करने आते हो यार तुम लोग सच में। थोड़ा तो समझ जाओ यार, पढ़ने आए हो, पैसा दे के आए हो ना, फ्री में आए हो क्या यहाँ पर? दिए होंगे ना, आपके पेरेंट्स ने दिए होंगे ना पैसे, तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते बेटा? सिंसियरिटी दिखाओ थोड़ी। कुछ लोग तो बदतमीज भी हैं। इतना सिंसियर बेटा, मतलब सिंसियरिटी दिखाओ थोड़ी। 11th में पहुंच गए आप ना, जाके रिपीटर वालों के साथ बैठा करो, उनको आपको समझ आएगा जब 1-2 साल आपका लाइफ का निकल जाएगा। ये समझ आया था वीपी? ये वीपी समझ आया था, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा, एपी। समझ आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है ना बेटा आपको? तो ये लिख लेना, हो जाएगा। ये किसके लिए था बेटा? फॉर फिक्स, फॉर फिक्स पुली। ये फिक्स पुली है ना? हो गया? बताओ, वो वाले जो सॉल्यूशन आए थे ना, इससे बन जाएंगे। हो गया? वो कौन सॉल्यूशन लेके आया था, कौन बुक लेके आया था? और है क्या उसमें वैसे? और मिल जाएंगे ना? चलो सबको सॉल्व करते हैं। आप लोग ना क्वेश्चन लेके आया करो, कर करके ना, मतलब लिख के भी ला दोगे ना कि ये इस टाइप का, इस टॉपिक का है, तो वो मैं बता दूंगा क्लास में। ठीक है, जितने क्वेश्चन मिले वो लेके आएगा। चलिए, हो गया सबका? हो गया? बताऊं मैं, हटा दूं? हटा दूं? देखिए सिंपल सा है पहले। हाँ, बी की वेलोसिटी निकाल लो, बी की वेलोसिटी निकाल लो। सिंपल सिंपल दूंगा उसके बाद।
करते जाऊंगा, ठीक है। बी की वेलोसिटी निकालो। कैसे करोगे आप? 2 8 प्लस, समझ आया कि आपको? नहीं आया? क्या आएगा? 4 8 प्लस बीबी की वैल्यू क्या आएगी? बीबी की वैल्यू क्या आ गई? -4। -4 मतलब हमने ऊपर लिया है डायरेक्शन, कहां जा रहा है? नीचे। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? ये दोनों इसी के डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये ऐसा है ना बेटा, तो सब प्लस है, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में है। समझ आया कि आपको? अगर ये माइनस होता, अगर ये ऐसा होता, तो मतलब ये इसका इसका डायरेक्शन कैसा है? समझ आया? ये सब प्लस है ना पूरे, तो सब एक ही डायरेक्शन में। क्लियर है आपको? पक्का? चलिए एक दो और दे देता हूं। अब कॉम्बिनेशन वाला है ना, ठीक है। बताइए, बी बॉडी वीबी कितना आएगा? कैसे करोगे आप? नहीं, सिस्टम विस्टम नहीं बनाना है भाई, जो बता रहा हूँ वो देखो। ये कितना जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है ऊपर। ये कितना जाएगा? नहीं आया समझ आपको? क्लियर है आपको? आया क्या? आया? ठीक है। देखिए अब इसके बाद कैसे करना है इसको। क्या होगा? देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्या बोले आप? दो नीचे जा रहे हैं ना, और ये क्या जा रहा है? ऊपर। ये वीबी हमको, हम इसको वीबी ले लेते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं। क्लियर है आपको? देखिए -2 4 प्लस बीबी बाय 2, ऐसा क्यों किया? समझ आया कि आपको? माइनस क्यों लिया इसको? नीचे ऊपर है। क्लियर है क्या? ठीक है। दोनों के डायरेक्शन के अगेंस्ट है ना, इसलिए इसी को माइनस ले लिया मैं। समझ आया? कितना आएगा वीबी? माइनस -8 मतलब क्या हो रहा होगा ये? समझ आया क्या बेटा? पक्का? एक दो और दूं इसी में, मिक्स प्रॉब्लम। अभी एक्सेलेरेशन का बता, वेलोसिटी का बता रहा हूं। सेम किसके लिए अप्लीकेबल है? सेम किसके लिए अप्लीकेबल है? बन जाएगा ना? हटा दूं ये? देखिए ये बन जाएगा। बातें मत करो यार। चलिए बताइए, जो फिक्स है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी इसकी वेलोसिटी? 0। इसमें से ना एक 0 होगा, पता है आपको? ये वाला। समझ आया? फिक्स है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बताइए पहला वाला। पहला तो ये बताइए, ये ऐसा ऐसा था कुछ, फिक्स है ये? क्लियर है? ये कहां जा रहा है? ऊपर। इसकी वेलोसिटी हमको क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। क्लियर है आपको?
क्या आएगा, 2 = v/2। जीरो क्यों लिया हूं, समझ आया क्या? जीरो क्यों लिया हूं, समझ आया? ये क्या है, फिक्स है ना, ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, 0। इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, फिक्स है ना बेटा। ये ना तो यहाँ कुछ लगा है ऊपर नीचे जाने के लिए, समझ आया क्या? इसलिए मैं क्या ले लिया, समझ आया? ये वाला पॉइंट कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 4। कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 4। अब देखिए, ये ऐसा था, ये कितना था, 4। ये कितना था, 1। ये निकाल लोगे, निकाल लोगे, क्या आएगा, 4 = 1 + VA/, समझ आया क्या? ये दूसरा पुली ले लिए ना आप, कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी, ऐसा था ना, चलो, नीचे की डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिया हूं, समझ आया क्या? सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या होगा ये, VA क्या होगा, 8 प्लस क्या होगा, 9। समझ आया ये, कोई डाउट तो नहीं है? ये क्लियर है? और समझ आ गया ये? और एक्सप्लेन करूं इसको? और कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? हाँ, इधर देखिए, चलिए इधर देखिए बेटा, बन जाएगा ये। 2 मिनट, एक ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फिर कराता हूं, ठीक है? इधर देखिए, हाँ बताइए, 2m, ये यहां ऐसे नहीं करेंगे ना, कैसे होगा बताइए? फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। क्या है ये, M30, M, ये कितना होगा, mg/, ये कितना होगा, 2mg। समझ आया क्या? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे आप लोग पुराने वाले मेथड से। पहले देखिए यहां पर, ये नीचे जा रहा है, ये किस एक्सेलरेशन से, सपोज ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, क्लियर है? और ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। समझ आया क्या? ये क्या ले लिए, A' ले लिए। समझ आया बेटा आपको? क्लियर है? बताइए क्या होगा, A' नहीं है, A' + 0 क्यों लिया, समझ आ गया आपको? क्लियर है? बताइए A' क्या हो जाएगा, 2a। क्लियर है? इसका अलग एक्सेलेरेशन होगा, इसका अलग एक्सेलेरेशन होगा। इसका एक्सेलेरेशन क्या माने अपन, A'। मेरे को एक बात बताइए, समझिए, देखिए A' क्या होगा, डबल एक्सेलेरेशन, ये डबल एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, बेसिक कैसे समझाते हैं। ये अगर x मूव हुआ, सपोज ये पुली है, क्या x मूव हुआ, कितना मूव हुआ, तो ये कितना लेंथ मूव करेगा,
ये x मूव होगा, समझ आया बेटा आपको, और ये भी x मूव होगा। कितना मूव हुआ, ये x मूव हुआ तो ये कितना मूव होगा, 2x मूव होगा। समझ आया, ये मेथड समझ आया क्या? वो मेथड जो समझा दिया वो हटा दो अभी। x डैश कितना मूव हुआ, 2 टाइम्स ऑफ, क्लियर है? यहां से भी रस्सी आई और यहां से भी रस्सी आई, कितना, 2x। समझ आया? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये समझ आया क्या बेटा आपको? क्या आएगा, 2v v डैश a डैश 2a, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आया समझ आपको? पक्का? हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया ना ऐसा। ये वाला मेथड भी समझ आया आपको? x लेंथ मूव होगा तो ये कितना मूव होगा, 2x। दोनों मेथड समझ आया आपको? कोई भी डाउट नहीं है? अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलिए देखते, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये वाला मेथड समझ आया कैसे हुआ? बताइए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? पहले वाले का, इसका बना रहा हूं मैं फ्री बॉडी डायग्राम। बताइए क्या होगा, ये टी डैश ले लो, क्या है ये, टी डैश। अच्छा मैं इसमें टी लग रहा है, देखिए इसमें क्या लग रहा है, टी, इसमें क्या लग रहा है, टी। यहां क्या ले लूंगा, 2t क्यों लिया, समझ आएगी आपको? क्लियर है? तो ये कितना होगा, 2t। नीचे क्या आ रहा है, ए जी, समझ आया क्या? पक्का? नहीं आया? कौन सा नहीं आया, ये टी टी समझ आया? नहीं आया? मैं आपको क्या बताया था, जब तक एक रस्सी रहेगा तब तक टेंशन क्या रहेगा, एक ही रहेगा, सेम रहेगा। यहां टेंशन टी लग रहा है, ये टी लगेगा, यहां भी क्या लगेगा, एक रस्सी है, ये दूसरा रस्सी हो गया, तो यहां क्या ले लिया आप, टी डैश। इतना समझ आ गया बेटा आपको? इतना आया? दूसरा रस्सी दूसरा टेंशन, पहला रस्सी पहला टेंशन, समझ आया आपको? क्लियर है? अच्छा ये एक्स वाला मेथड समझ आ गया ना? दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर देना, आपका आंसर रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है ये क्लियर है ये? अब देखना, इसमें देखना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये ऐसे टी था, समझ आया क्या? नीचे क्या था, टी डैश था, समझ आया क्या? इसको बैलेंस करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका मास क्या होता है, जीरो। मास जीरो होता है तो फोर्स भी क्या होगा इसमें, तो इसका कोई भी एक्सेलरेशन वाला नहीं लगेगा। बैलेंस कर देना, क्या आएगा बेटा, टी डैश इज इक्वल टू, समझ आया ये? पक्का? अब मैं इस पे 2t लगा सकता हूं, लगा सकता हूं? बताइए कितना होगा, एम ए एम जी, समझ आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब ये वाले में कैसा लगेगा, ये क्या लग रहा था, एम जी साइन 30, ये क्या लग रहा था, टी। ये क्या लग रहा था, ए डैश। ए डैश कितना था पता है ना आपको, कितना था, 2a था। देखिए एम ए डैश कितना होगा, एम ए डैश कितना होगा, टी माइनस, समझ आया क्या? क्लियर है? बेटा जब इस क्लास में आके बात ही करनी होती है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब तुम्हारे? सीरियसली मत आया करो ना, कितना चीटिंग करके 2 मार्क्स ज्यादा ला लोगे तो क्या कर लोगे? कौन सा तुम्हारा कुछ होना जाना है? ये समझ आया क्या? मैं आज तक ना इतनी क्लास में इतना किसी को बोला नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ।
मेरी क्लास में आज तक ऐसा मैं फील नहीं किया हूं ना। जो भी हमारे पास बच्चे आए आज तक, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको इतना ज्यादा बोलना पड़ रहा है बेटा बार बार। ठीक है, ये क्लियर है आपको? कितना होगा? m2a t माइनस एम जी बाय 2। क्लियर है ये आपको? बताइए, निकाल लोगे ये है? कितने इक्वेशन आ गए? 2ma प्लस एम जी बाय, समझ आया क्या? इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देना। क्या आएगा ये? एम ए एम जी माइनस 2 2ma प्लस एम जी डिवाइडेड बाय 2, एम जी माइनस 4ma प्लस, कुछ गड़बड़ है क्या? ये था क्या? ठीक है, ऐसा खत्म। क्या आएगा? 2ma। ये क्लियर है बेटा आपको? कितना आएगा? समझ आया क्या? ए की वैल्यू g/6। मैं इसको वो वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक मेथड है पता है पूरे सिस्टम का, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। याद है क्या? नहीं याद है? 2mg ये समझ आया आपको? g/6। क्लियर है? ये लिख लेना। टेंशन निकाल लोगे? कितना आएगा टेंशन? ये कितना आएगा? g/3 आ जाएगा। mg/3 mg/2, 5mg/6 आएगा। समझ आया क्या? लिख लेना। इसका आंसर दिया है ना इसमें। लास्ट में है क्या? हाँ, g/3 आ रहा है। ए डैश पूछा था क्या? तो ये क्या करोगे आप? ए डैश 2a 2 इंटू, समझ आया क्या बेटा? कुछ डाउट है? ये समझ आया कैसे कि इसका एक्सेलरेशन पूछा था। ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताऊं। ये समझ आया? नेक्स्ट बताऊं। इसी से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, हटा दूं इसको? जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आएगा। बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। एक वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा, वेलोसिटी के बाद क्या आता है? एक्सेलरेशन वाला। क्लियर है? हटा दूं ये? हम्म, हाँ, वर्कशीट।
हाँ मिलेगी ना, वर्कशीट मिलेगी। पहले ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक तो। ठीक है। तो बुक बनाया है, इससे बनाया है क्या? ये समझ आया आपको? ये बुक बना रहे हो ना आप, इसको इसको बना रहे हो ना? ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है इसमें बना लेना। एससी वर्मा में भी होंगे। क्लियर है? एससी वर्मा और ये दोनों काफी है। ठीक है, वर्कशीट भी दूंगा मैं लास्ट में। ये हटा दूं? देखिए यहां पर। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे बेटा। आप लोग ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है। हाँ, फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड द, बना लोगे? इजी है। आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन। बताइए, यहाँ दोनों पुली कैसे हैं? दोनों पुली कैसे हैं यहाँ पर? फिक्स है। तो इसका एक्सेलेरेशन जितना यहाँ रहेगा उतना हर जगह रहेगा। नहीं आया समझ आपको? यहाँ कोई भी एक्सेलेरेशन में चेंज, एक्सेलेरेशन में चेंज कब होगा? एक्सेलेरेशन में चेंज कब होगा? जब पुली भी मूव करेगा। यहाँ पुली कहीं मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो एक्सेलेरेशन में कोई भी चेंज, अगर पुली भी मूव करेगा तो एक्सेलेरेशन में चेंज आ जाएगा। कैसे चेंज निकालना है पता है ना? वो फॉर्मूला क्या लोगे? एपी A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय, याद रहेगा? ये मूविंग पुली के लिए है। यहाँ पुली कोई भी मूव कर रहा है क्या? नहीं। सिंपल बना लोगे। कितने एक्सेलेरेशन के साथ नीचे जा रहा है? G/2। कैसे किए? पुराना फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट अप्लाई। क्लियर है आपको? चलिए, एक ऐसी मैं क्वेश्चन लिख के ले आया था। एक अच्छा था रिलेटेड। हाँ, चलिए बताओ। हटा दो। अच्छा, वो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम समझ आ गया था ना सूडो फोर्स का? सूडो फोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सूडो फोर्स का क्या करना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड करना होगा। समझ आया? क्लियर है? पक्का? ठीक है। देखिए, बन गया था ना? ये क्या आया था एक्सेलरेशन इसका? G/2। एक ही जी था, mg डिवाइडेड बाय 2m। क्लियर है? देखिए,
बन जाएगा। बन जाएगा। इसमें कौन है, ये दोनों फिक्स है। इनकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, चलिए करके बताइए। अच्छा इसका 10 है, इसका 0 है, क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा 10। नहीं आया समझ, ये नीचे 10 है ना, ये ऊपर 10 हो जाएगा। समझ आया क्या, ये क्या होगा इसका बीबी होगा ऊपर, क्लियर है। करके बताऊं, देखिए 10 प्लस ये क्या मान लिए, v मान लिया, क्या मान लिया मैं, v। 10 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू bb। समझ आया क्या आपको, क्लियर है। अच्छा ये v ऊपर जा रहा है ना, ये भी क्या जा रहा है, v ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्या होगा ये माइनस v होगा, नीचे आना चाहिए क्या, ये 10 होना चाहिए, ये मूव हो रहा है ना, ये मूव हो रहा है ना। देखिए ये ऐसा होगा 10, हमको नहीं पता, ये वी होगा, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए वीबी, ये क्या होना चाहिए वीबी। नहीं आया समझ आपको, नहीं आया। ये कहां मूव हो रहा है, ऊपर मूव हो रहा है, वीबी वीबी, ये दोनों ऊपर मूव हो रहा है ना, वीबी। समझ आया। इस वाले ब्लॉक से ये दोनों अटैच है, तो ये दोनों कहां मूव हो रहा है, ऊपर, वीबी वीबी। समझ आया। ये वाला क्या है, 0 है, तो ये वीबी है, तो ये वाला नीचे होगा ना। समझ आया क्या, समझ आया। चलिए ये देखो लिख दिया ना मैं, क्या आएगा वीबी ऊपर 10 माइनस वीबी। समझ आया क्या, कितना आएगा ये 2 वीबी 10 माइनस वीबी, वीबी की वैल्यू क्या आएगी 10/3। समझ आया क्या, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। समझ आया बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट बताऊं नेक्स्ट बताऊं, देखिए हटा दूं ये, थोड़े बहुत डाटा चेंज हो सकते हैं, देख लेना। जो मूविंग पुली होगा उसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये वाला। जो फिक्स पुली होगा उसमें क्या लगाओगे, एक वीएल, एक वी लोगे तो दूसरा क्या होगा माइनस वी, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा। समझ आया क्या, क्लियर है। नेक्स्ट बताऊं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बन जाएंगे मूविंग पुली वाले क्वेश्चन, मूविंग पुली वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे का बताऊं, क्या हो गया था, मोमेंटम हो गया था, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया था, लिखना। स्यूडो फोर्स हो गया था, अब लिखना स्प्रिंग फोर्स, क्या होगा स्प्रिंग फोर्स। टॉपिक का नाम क्या है स्प्रिंग फोर्स, ये बन जाएंगे। इसके एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा आगे, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा कंस्ट्रेंट मोशन के, वेलोसिटी के,
ठीक है, नेक्स्ट बताऊं। चलिए, एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके आना। एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके आना। हटा दो ये क्लियर है? ठीक है, देखना इधर। एक एक रॉड है, ठीक है, क्या है ये? रॉड है, इसका एंगल 90 है, ये एक प्लेन में ऐसा है, ठीक है। ये रॉड इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन है ना। ये है 53, ये 5 मीटर का रॉड है, कितने मीटर का? और ये कितना है? 37। कोई डाउट नहीं है? ये इसकी वेलोसिटी इधर मूव है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही पूछ रहा हूं ना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला भी नीचे जाएगा, ये जैसे ऐसा मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? नीचे मूव होगा। समझ आया क्या? मैं आपको इससे दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होगा? वी वाई। वी वाई, अगर वी एक्स पॉजिटिव है तो वी वाई कैसा होगा? नेगेटिव क्यों होगा? समझ आया क्या? नीचे जा रहा है। अगर ये इधर जा रहा होता, क्लियर है? ये सपोज एट ए इंस्टेंट वाई ले लो, ये एट ए इंस्टेंट, ये 5 क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। इसमें कांस्टेंट क्या चीज है? इन तीनों में कांस्टेंट कौन सी है? 5 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, 5 क्या रहेगा? समझ आया क्या? तो लेंथ ऑफ रॉड ऐसा ले लिया। देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि आपको? मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, 2l dl बाय dt, 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt। समझ आया आपको कि नहीं आया? डिफ्रेंशिएशन आता है ना सबको? ये क्लियर है? इनमें से कौन सा जीरो हो जाएगा? आया क्या? ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्या आएगा? 2x vx 2y vy। समझ आया? पीछे बॉयज, समझ आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? क्या होगा ये? एक्स वी एक्स माइनस वाई। समझ आया क्या? हमको वी एक्स पता था, वी एक्स, समझ आया? एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई कितना होगा? 1053। नहीं आया समझ आपको? 1053 क्यों लिखा? ये 1053 है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्स। नहीं आया ट्रायंगल आपको समझ? ये वाला एंगल लेता तो y बाय एक्स होता, ये वाला ट्रायंगल लिया ना। कोई डाउट है क्या? हाँ, एंगल चेंज, बट एट ए इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? एट अ इंस्टेंट। एंगल चेंज होते रहेगा, एट ए इंस्टेंट की वैल्यू बता रहा हूं। ये क्या होता है? एट ए इंस्टेंट होता है ना, याद है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो हम एट ए इंस्टेंट निकाल रहे हैं, समझ आए क्या? एवरेज वेवरेज नहीं निकाल रहे, ओवरऑल नहीं निकाल, इंस्टेंटेनियस निकाल रहे। इंस्टेंटेनियस में एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स है। समझ आया? ये कम ज्यादा हो रही है ना बेटा? समझ आया ये? पक्का? बताइए कितना होगा? 1053 होता कितना है? -4/3। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू -40/, इतने वेलोसिटी के साथ क्या करेगा वो? नीचे जाएगा। समझ आया क्या?
इसका एक और मेथड बताऊं, देखना फिर से देखना, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट हो रहेगी, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड कम ज्यादा नहीं होगी। एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी आ गया बेटा, ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। समझ आया क्या, लेंथ ऑफ रॉड क्या है, कांस्टेंट। तू आगे आए करना, जब बैठते नहीं बनता पीछे तो, कितने बार बोलू तेरे को, ये समझ आया, ये एक्स वी एक्स समझ आया क्या, dx बाई डी टी कौन सा डायरेक्शन होगा, वी एक्स डायरेक्शन, dy बाई डी टी समझ आया ये आपको, ये जीरो क्यों किया समझ आया क्या, पक्का। इसके बाद क्या किया मैं, बैठा ले भाई उसको, बेचारे को बैठा ले। ये क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया। ये क्या आएगा, 1053 पता है ना कितना होता है, 4/1037 कितना होता है, क्लियर है आपको। चलिए हो गया, ये दूसरे मेथड से बता रहा हूं। हो गया, हो गया, बताऊं, हो गया, हटा दूं ये, इतना तो हो गया होगा। अब देखिए ये रॉड है, रॉड दिख रहा है, रॉड का इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगी, अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, इस पॉइंट सब पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसके अलोंग क्या होगी, वी वाई कॉस, समझ आया है आपको, समझ आया, वी वाई कॉस 53, कोई डाउट तो नहीं है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके अबाउट क्या होगी, क्या आएगा, वी एक्स कॉस 37, समझ आया, हटा दूं ये, चलो देखते हैं एक बार, समझ आ गया ना, कितना आ रहा था 10/40 कितना, देखिए वी वाई कॉस 53 कितना होगा, 3/5, वी एक्स कॉस 37 कितना होगा, समझ आया, बता रहा हूं, ये समझ आया कि आपको, कोई डाउट तो नहीं है, कितना था वी एक्स, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी लेके रखा है ना, नीचे लेके रखा है ना, तो हमको नीचे मतलब हमने अपने तरफ से डायरेक्शन लिया है, हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, आया कि नहीं आया, हमने अपने तरफ से डायरेक्शन लेके रखा है ऑलरेडी नीचे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने क्या डायरेक्शन लिया है, सही डायरेक्शन लिया है, समझ आया। अगर हम इसको ऊपर लेके रखते तब हमारा माइनस आता, क्लियर है, फिर से बताऊं, अच्छा ये समझ आया, रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी,
रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी? कोई डाउट नहीं है? हमने ऑलरेडी मान चुके हैं कि वेलोसिटी कहाँ है, नीचे मान चुके हैं। तो ये ऑलरेडी मान चुके हैं, तो हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है? प्लस। क्या आ रहा है? प्लस। मतलब हम नीचे माने थे तो प्लस आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर माना रहता, क्या माना रहता इसको? ऊपर। अब देखो, अब ये ऐसा हो जाता और हम क्या मानते इसको? नेगेटिव मानते इसके रेस्पेक्ट में, तब नेगेटिव आ जाता ऑटोमेटिकली। क्लियर है? अभी दोनों एक डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो क्या माने हम? पॉजिटिव। समझ आया बेटा आपको? अगर आप पहले से ही उसको मान लियो डायरेक्शन, तो अगर आपके डायरेक्शन में आ रहा है तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाएगा? वो आंसर में आ जाएगा आपके। क्लियर है बेटा आपको? कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब क्या होता है? जो भी रॉड का पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। सेम वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी? वेलोसिटी सेम। तो जो भी आपको वेलोसिटी है वो किसके अलोंग देना पड़ेगा? रॉड के अलोंग। किसके अलोंग? रॉड की वेलोसिटी किसी और के अलोंग मत लेना। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? सेम केस स्ट्रिंग के लिए रहेगा। सेम केस किसके लिए रहेगा? स्ट्रिंग के लिए या रोप के लिए रहेगा। मैं रोप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दू? हटा दू? ये हटा दू? बन जाएगा ना? चलिए, हटा दू? ये हटा दो ना। और ये सब वेलोसिटी कैसी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कैसी है? एट अ इंस्टेंट की वेलोसिटी है, पता है? ये वेलोसिटी चेंज होते जाएगी। क्लियर है बेटा? जैसे जैसे एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी, ये वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। क्लियर है? एक लास्ट एक और दे रहा हूं, समझना इधर। ठीक है? ठीक है? समझ आया क्या? बातें मत करो। ठीक है? समझ आया? ब्लॉक कितने से मूव हो रहा है? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की। समझ आए? ये रिंग की सपोज वेलोसिटी क्या है? v है। इस रिंग की वेलोसिटी क्या है? v है। रिंग की वेलोसिटी v है। रिंग का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 37 कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना? ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये कितना होना चाहिए? v cos 37 कितना होना चाहिए? 10। समझ आया क्या? पक्का? कितना होगा? v 4/5 10। समझ आया? कितना आएगा ये? 25/2। कोई डाउट नहीं है? जो रिंग की, जो रोप की वेलोसिटी है, हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। हर जगह क्या रहेगी? हमको किसकी वेलोसिटी निकालनी है? रिंग की। रिंग की वेलोसिटी रोप की वेलोसिटी के अलोंग क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। समझ आया ये कैसे किए? कौन सी वेलोसिटी नोन है? 10 है ना? ये पूरा वायर सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, ये 10। आप ऐसा मत कर लेना 10 cos 37 इज इक्वल टू v, ये गलत होगा ना? समझ आया कि आपको? आपको किसकी वेलोसिटी मेंटेन रखनी है? स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग के अलोंग लेना कंपोनेंट रिंग का। समझ आया क्या? स्ट्रिंग का कंपोनेंट रिंग के अलोंग मत ले लेना, गलत आएगा आंसर। याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलिए एक और क्वेश्चन दू ऐसी, देखना। हाँ,
सच में बेटा आप लोगों को देख के बहुत तरस आता है, पीछे वाले कुछ बच्चों को। मैं आपको कुछ नहीं बोलता, बस आप क्लास डिस्टर्ब मत करो, आपको जो करना है करो, क्लास डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए बेटा। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं ना अभी भी। इतने लोग पढ़ रहे हैं आगे के, तो आप लोगों के कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। उन लोग भी फीस दिए, आप भी फीस दिए, ठीक है। तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, बट जितने इन लोग पढ़ रहे हैं ना, इनको पढ़ने दीजिए आप लोग। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप पढ़ो, और आगे चल के भी कोई नहीं बोलेगा मैं लिख के दे सकता हूं कि आप पढ़ो, आपके पेरेंट्स के अलावा। वो आपको समझना है आपको क्या करना है, बड़े हो गए हो, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो बेटा। ये क्लियर है आपको? कैसे समझ आया? समझ आया कि एक एक स्टेप समझ आया? मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, एंगल दिया है। हाँ, ये क्लियर है? थोड़ा सा देखना, इधर देखना। इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ भी है, v है। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? v ऐसा होगा। यहाँ क्या होगा? ऐसा होगा। ये क्या होगा? v। क्लियर है आपको? बताइए, ये कितना होगा? 37। क्लियर है? बताइए, 10 कॉस 37 इज इक्वल टू क्या होगा? v होगा बेटा। इसके इसके अलोंग लिया मैं। क्लियर है? कितना होगा? 10 × कॉस की वैल्यू 4/, v की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ आया? अब किसका वेलोसिटी निकालना है? इस ब्लॉक का, b का। b का बताना है। क्लियर है आपको? बताइए क्या होगा? vb, ये क्या था? 8 था। 8 निकाले ना आप लोग? ये 8 8 8 8 8 8 होगा। क्लियर है ये आपको? ठीक है। ये कितना था? 53। क्लियर है? बी बी कॉस 53 इज इक्वल टू, समझ आया क्या? क्लियर है? हमको स्ट्रिंग या रोप की वेलोसिटी को रिजॉल्व नहीं करना है। रोप की वेलोसिटी को रिजॉल्व, सबकी वेलोसिटी किसके अलोंग रिजॉल्व करना है? रोप के अलोंग। किसके अलोंग? रोप के अलोंग। क्लियर है? बताइए वी बी कितना है निकालना है? इंटू 3/40। समझ आ जाएगा ये कैसे करना है? स्ट्रिंग की वेलोसिटी या रोप की वेलोसिटी को रिजॉल्व कंपोनेंट में मत करना, उसके अलोंग दूसरी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना। समझ आएगा बेटा? पक्का? चलिए एक और लिखिए। हो गया? बन जाएगा ये? हो गया? अभी वेलोसिटी की बात हुई थी, सेम एक्सेलरेशन के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम किसके लिए लगेगा? अच्छा चलिए, एक्सेलरेशन के लिए
बन जाएगा ये। ये कैसा जा रहा है नीचे, क्लियर है। आपको क्या निकालना है, रिंग की वेलोसिटी। लो 20 ले लो यार, आ जाएगा ना, बन जाएगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का बन जाएगा ना। नेक्स्ट बताओ क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी ये क्या थी 10, ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 20 20, क्लियर है। ये क्या होगा बेटा, VR 37, ठीक है, VR cos 37, समझ आया क्या, क्लियर है। VR cos 37 की वैल्यू 3/4/5 ना, 4/VR की वैल्यू, याद रहेगा ये, पक्का। तो आज हमने वो पुली वाले प्रॉब्लम किए, मूविंग पुली के लिए क्या हो जाएगा पता है ना, जिस भी वेलोसिटी के साथ पुली मूव करेगा Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। एक्सलेशन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, समझ आया। अगर वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, बट डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 वाला, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड होता है, उस प्रेफरेंस लेके लगाना पड़ता है, क्लियर है। आपको ये पुली वाला सही रहेगा, समझ आ गया ये आपको। वो मूविंग पुली के लिए वैसा लगाना है, और फिक्स पुली के लिए डायरेक्ट एक प्लस होगा तो एक माइनस, समझ आ गया आपको, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स। हटा दू ये, देखिए यहाँ देखिए, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है बेटा, एक कंप्रेसिव स्प्रिंग होता है, जिसको कंप्रेस करो तो वो बाहर तरफ होता है, और एक को स्ट्रेच करो तो वो अंदर तरफ खींचता है, समझ आया कि आपके वो, क्लियर है। आपके पेन में रहता है, पेन क्या होता है, कंप्रेस करते तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, क्लियर है, समझ आया। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना स्प्रिंग आपके ऊपर फोर्स लगाए, हो गया, खेल लिए, क्या हो गया, खुशी मिल गई, कुछ सेंस है इस बात का, बट हमें बहुत लग रहा है, ऐसे ही होता है ना, जब आप वक्त गुजर जाएगा ना तो सेंस फिर लगेगा कि क्या सेंस लगाए, ठीक है। तो ये सब का सेंस नहीं है, क्या बता रहा था मैं, स्प्रिंग, आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग आप पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, डरेगा तो नहीं, ठीक है। तो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है, और स्प्रिंग उतना ही फोर्स हम पे लगाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मिंग, क्या बोलते हैं उसको, पता है, कुछ याद है, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग, समझ आया क्या आपको। रिस्टोरिंग मतलब खुद को रिस्टोर करने के लिए, सेम पोजीशन में जाने के लिए वो फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जो आप फोर्स लगा रहे हो और रिस्टोरिंग फोर्स कैसा रहेगा, अपोजिट, इक्वल एंड, याद रहेगा क्या, ठीक है। जैसे ये स्प्रिंग है, क्लियर है ये आपको, आपने ये फोर्स लगाया एफ, बाहर लगाया फोर्स, स्प्रिंग आपको कब खींचेगा, कहां खींचेगा, अंदर की तरफ, समझ आया बेटा आपको, क्लियर है। आपने थोड़ा और फोर्स लगाया, ये जो पॉइंट है ये कितना खिसक गया, एक्स खिसक गया, अपने पोजीशन से कितना खिसक गया बेटा, एक्स खिसक गया ना,
क्लियर है? रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही अपने आप को पीछे करेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो किधर लग रहा होगा? समझ आया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? माइनस ऑफ एक्स। नहीं आया समझ आपको? आप इतना सा खींचे, थोड़ा फोर्स लगा, इतना खींचे और फोर्स लगा, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा फोर्स लगा। समझ आया बेटा आपको? जितना ज्यादा खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। आप खींच किधर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। समझ आ रहा है क्या ये आपको? किसमें? सूडो फोर्स क्या होता है? फ्रेम चलता है तो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बट यहाँ कहीं फ्रेम चल रहा है क्या? नहीं। हम इसको खींच रहे हैं तो ये हमको खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। बेटा समझ आइए आपको? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? तो आप जितना इसको डिस्प्लेस करोगे इसकी जगह से, स्प्रिंग उतना ज्यादा आपको पीछे खींचेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ये समझ आया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है के को? स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ आया क्या ये आपको? समझ आया? के का वैल्यू क्या होगा? एफ मॉड एक्स मॉड, एफ मॉड डिवाइडेड बाय एक्स मॉड। क्लियर है? लिखना स्प्रिंग फोर्स। लिख लिए? स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा? समझ आया क्या? अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। कोई डाउट तो नहीं है? समझना, थोड़ा सा समझना। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। समझ आया क्या बेटा आपको? डायमेंशन क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का? एम एल टी माइनस टू एल। समझ आया? क्या हो जाएगा? एम। कोई डाउट है क्या इसमें? ये डायमेंशन में कोई डाउट है क्या? यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। और क्या हो सकता है? ऐसा ही यूनिट हो गया ना ये तो। एक और क्या होगा? डायन। ये क्या होगा? सीजीएस। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया? अब स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब समझना होता क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम। फोर्स ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया क्या? अब स्प्रिंग देखना। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? आपके गाड़ी में भी स्प्रिंग लगा रहता है, शॉक अब्जॉर्बर में। समझ आया क्या? और ट्रेन में भी स्प्रिंग लगा रहता है, शॉक एब्जॉर्बर। आपके गाड़ी में 2 से 3 लोग कूदेंगे तो शॉक एब्जॉर्बर टैं बोल जाएगा। समझ आया क्या? 4 लोग कूदेंगे, अगर एक जन भी बैठा, ठीक है, देखना, एक क्या है? बाइक का स्प्रिंग है, और एक क्या है? ट्रेन का। समझ आया बेटा आपको? समझ आया? मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट देख। क्लियर है? बाइक में 2 लोग बैठे 60 kg के, चलो 50 kg, 50 के 2 लोग बैठे, कितना फोर्स लगाएंगे लोग? 1000। और बाइक के उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? समझ आया क्या? क्लियर है? आप ट्रेन में 2 लोग चढ़ेंगे, ट्रेन के अंदर 1000। क्लियर है? और ट्रेन का स्प्रिंग ना एकदम हल्का सा भी नहीं हिलेगा।
पता है ना आपको ट्रेन का स्प्रिंग कितना हार्ड होता होगा? ठीक है, आप उसके ऊपर कूद जाओगे तो वो ऊपर नीचे होगा क्या? कार के अंदर ऊपर नीचे करोगे तो कार का स्प्रिंग ऊपर नीचे होगा? होगा। ट्रेन का होगा क्या? ट्रेन का स्प्रिंग बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर है? तो इसका सपोज ये क्या है, 10⁻⁴मीटर। बहुत कम, एकदम कम हुआ। समझ आया क्या आपको? किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है? नहीं आया क्या? कितना आएगा? आया क्या समझ आपको? क्लियर है? जो स्प्रिंग थोड़े से फोर्स में जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़े से फोर्स में जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? कम। जो स्प्रिंग एकदम फोर्स लगा के हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? समझ आया क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता रहा है? स्टिफनेस, कितना ज्यादा हार्ड स्प्रिंग। समझ आया क्या आप बेटा? जो ज्यादा हार्ड रहेगा उसको दबाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका? कम। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा। मेरे को बताइए, आपके बाइक का स्प्रिंग, जो बाइक में स्प्रिंग लगते हैं और जो कार में स्प्रिंग लगते हैं, वो अलग अलग रहेगा। सपोज सेम मटेरियल के बने, सेम मटेरियल के बने ना, नहीं, डिफरेंट मटेरियल के बने, सेम साइज के, सेम साइज के। एक को एकदम दबाने में बहुत ताकत लग रही है और एक को आराम से दब जा रहा है। तो बताइए, जो आराम से दब जा रहा है उसका के क्या होगा? और जो एकदम फोर्स लगाना पड़ रहा है और हल्का सा दब रहा है, उसका के क्या होगा? समझ आया क्या? जो स्प्रिंग जितना हार्ड होगा, मटेरियल जितना हार्ड होगा, के की वैल्यू क्या होगी? और जो जितना सॉफ्ट होगा, कम। समझ आया? के किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? याद रहेगा? के मतलब यूनिट क्या रहेगा? कोई डाउट है? पक्का? कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है? हाँ, आने वाले कल जो भी। ठीक है बेटा?